Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were doing exercise number 2.4. हाँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है एंड क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था और टॉपिक का नाम था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज करो। और फैक्टराइजेशन किस चीज का कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। फैक्टराइज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज का कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है चारों, बोलो है कि नहीं है, बोलो एंजल, आर दे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और नॉट, है ना। तो वी आर परफॉर्मिंग द फैक्टराइजेशन प्रोसेस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्विकली रिकॉल करते हैं इसमें होता क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, याद है। हिट एंड ट्रायल लगाने से एक जीरो निकलता है और जीरो से उल्टा करके एक फैक्टर निकल जाता है। एक फैक्टर निकल गया, फिर उस एक फैक्टर से दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। वहां से जो क्वोशंट आता है वो क्वाड्रेटिक निकलता है, उस क्वाड्रेटिक के फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो टुकड़े कर देते हैं और फाइनली बचे हुए दो फैक्टर्स भी आ जाए। एक तो पहले आ गया था हिट एंड ट्रायल, लास्ट में आते आते दो और आ जाते हैं। टोटल मिला के 3 फैक्टर्स में ये स्प्लिट हो जाता है या फैक्टराइज हो जाता है। ये प्रोसेस था। ठीक है, क्वेश्चन भी किया हमने। आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं और इस मेथड को थोड़ा सा और मजबूत बनाते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन इज, हो गई बात, जा रहे हो? ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन है ना, x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Start writing. Here the given polynomial is, here the given polynomial is p of x equal to what, x cube minus 3x square minus 9x minus 5. -5x नहीं, -5 है लास्ट में। ओके, तो ये गिवन पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 -1 2 -2 सीक्वेंस में चलेंगे हमेशा, फिक्स कर लो, है ना। ऐसे नहीं तुक्के से कुछ भी उठा के, सर मेरे को 3 लग रहा है मैं पहले 3 ट्राई करूं, उससे उल्टा आपका काम बढ़ता है और फिर आप यही भूल जाते हो आपने क्या तो ट्राई कर लिया क्या नहीं ट्रिक। इससे अच्छे सीक्वेंस में चले, 1 -1 2 -2 3 -3, गारंटी इन 6 में से एक तो मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा लेवल आपके कोर्स में नहीं है। तो 1 लगाओ, रफली ट्राई करो, पहले रफली ट्राई करो, अगर तुक्का भिड़ जाता है तो फेयर करो। समझ में आई? तो 1 रख के देखो इसमें x की जगह, यानी p of 1 फाइंड आउट करके देखो कि ये 0 बनता है कि नहीं बनता। लगाओ विनीत, ओरली का लगाएगा क्या हर चीज, मन में सोच सोच के। शुरू में ही आ गया, नहीं आया? या तो आप गलत हो या आप गलत हो, दोनों में से कोई तो गलत हो। वन से तो कहाँ आ रहा है बेटा, -1 से फिर भी ट्राई करो, हो सकता। -1 से आ गया, मैं कहा था ना 1 से तो मुश्किल है, बाकी -1 से लग रहा है कि आ जाए। तो -1 से आ गया क्या सबका, तो फिर फेयर कर ले -1 से। चलो, तो -1 हेयर p of -1, दैट मीन्स -1 का क्यूब
-3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और लास्ट में -5। बोलना जरा -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही तो होता है। एंड -3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। एंड ये क्या है? -9 इंटू -1 +9 हो जाएगा और लास्ट में -5। एक बार पहले और ये प्रोडक्ट और कर दो। -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 +9 -1। अब पॉजिटिव एक ही तो पॉजिटिव है 9 और नेगेटिव कौन कौन से हैं? -1 भी नेगेटिव, -3 भी नेगेटिव, तो 3 और 1 4 और 1 5 हो गए नेगेटिव, -9 इक्वल टू। ठीक है, तो P ऑफ -1 0 आ रहा है ना? तो मैं अगर P ऑफ -1 0 आ रहा है दैट मीन्स x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है ना? तो मैं लिख दूंगा सो x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ P ऑफ x। और क्योंकि x इक्वल टू -1 P ऑफ x का 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा। हेंस फैक्टर क्या बनेगा बोलो? x -1 तो 0 है ना, तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो बताइए पहला फैक्टर मिला। अब तलाश बचे हुए दो की तलाश कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। तो क्या लिखूंगा मैं? नाउ डिवाइडिंग P ऑफ x, डिवाइडिंग P ऑफ x बाय, किससे डिवाइड करूंगा? इसके फैक्टर से तो डिवाइड करूंगा। इसका फैक्टर क्या है? x + 1 टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए मैं P ऑफ x को करने जा रहा हूं x + 1 से डिवाइड। तो P ऑफ x क्या है? x³ -3x² -9x और लास्ट में माइनस है प्लस है -5। इसको किससे डिवाइड करेंगे? जो इसका एक फैक्टर निकला है। क्या फैक्टर निकला है बोलना? x + 1। ये विंडो खोल दी मैंने। बोलो पहला स्टेप क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में? बोलो डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करना। तो x³ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x। क्या होगा ये? x²। तो ये x² क्या बनेगी? मेरी क्वोशंट की पहली टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आगे क्या करना होता है? इसको इस डिवीजर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना होता है। तो करो फिर। x² इंटू x क्या होगा? x³ और x² इंटू 1 क्या होगा? नहीं पता। x² इंटू 1 4 1 जा क्या होगा? 4 1 जा 5 1 जा 6 1 जा रुद्र 1 जा x² 1 जा। अब नहीं भूलेगा ना? x² इंटू 1 भाई x² इंटू 1 ही तो करना है तेरे को। तो जब 4 1 जा 4 करता है तो x² 1 जा x² नहीं करेगा क्या? करेगा ना। प्लस x² प्लस लगा हुआ है ना यहाँ पे। फाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बोलना जरा? माइनस करते हैं। तो माइनस करने के प्रोसेस में साइन चेंज हो जाता है, माइनस और ये भी माइनस। पहला टर्म तो कट गया x³ - x³। दूसरे टर्म को सॉल्व करना है। x², x ध्यान से समझ लेना पूरा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है यहाँ पे बैठ के मेरे सामने अभी। ठीक है, हल्के में मत लेना। x² तो यहाँ क्या हो जाएगा? x²। अब इसका कोएफिशिएंट देखता हूँ। इसका कोएफिशिएंट क्या है? इधर लिख दिया रफली। इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। बदल +1 से -1 हो चुका है ना। तो -3 -1 क्या होगा? -4। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल? -4x²। चलते हैं आगे। -9x -5। चलो तो यही मेरा रिमाइंडर है। स्टॉप कर दें प्रोसेस को या आगे रिपीट होगा ये? हाँ नव्या बेटा मम्मा ये। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? प्रोसेस रिपीट करेंगे या स्टॉप करेंगे बोलो? रिपीट करेंगे। व्हाई? जब तक इसकी डिग्री से छोटी ना हो जाती तब तक चलते जाएंगे। तो इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री क्या है? 2। तो छोटी का है तो बड़ी। अभी क्या हुआ?
पेन खत्म हो गया, उसको मारने से पड़ जाएगा क्या पेन? हाँ, तो अभी इसकी डिग्री बड़ी है तो रिपीट करो, -4x² डिवाइडेड बाय इधर क्या है x। चलो -4 की जगह -4, x² से x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -4x। -4x को लिख दिया इधर। चलो करो अगेन, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से पूरे डिवीजर को, तो -4x इंटू एक्स क्या होगा? स्क्वायर। -4x से x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर इधर 1 इधर 1 2 हो जाएगी ना टोटल। अब -4x बन जा -4x, करते हैं साइन चेंज, प्लस प्लस, ये पहली टर्म तो कट गई, -4 + 4 कट गई। दूसरी टर्म में देखो x x x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे क्या है, -9 + 4 क्या होता है? -5। सो इट इज -5x, और अगली टर्म को भी नोट डाउन कर लेता हूं मैं माइनस। अब बताओ अभी स्टॉप कर दें या और आगे चलें? क्यों? वाई? अभी बराबर है तो बराबर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो चाहता हूं छोटा ही हो कोई भी मुझसे हो। ये डिवीजर क्या है, इसमें बड़ा घमंड है। हाँ, ये क्या चाहता है कि डिग्री मेरे से छोटी बचे, बराबर भी बर्दाश्त नहीं है इसको, बड़ी तो बर्दाश्त है ही नहीं, बराबर भी बर्दाश्त, छोटी करना चाहता है वो। तो अभी भी बराबर है, तो एक बार और रिपीट करेंगे, उससे छोटी हो जाएगी। तो पहली टर्म क्या है इधर -5x, और उधर पहली टर्म क्या है x, क्या आएगा डिवाइड करेंगे तो -4। 4 कैसे हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा ना, x कट के, -5 लिख देंगे वहां पे, -5 इंटू एक्स -5x, एंड -5 इंटू +1 -5, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये पहली टर्म कैंसिल और दूसरी टर्म भी कैंसिल हो गई देखो, क्योंकि ये -5 है और ये +5 है, तो -5 + 5 0 हो जाएगा ना, तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो डिवाइड करने से क्वोशंट क्या बचा, x² -4x -5। ठीक है, ये मेरा वो दूसरा फैक्टर है, लेकिन ये दूसरा फैक्टर अभी क्वाड्रेटिक है, तो क्यों ना इसको फिर से स्प्लिट करके मैं दो नए नए लीनियर फैक्टर बना सकता हूं। ठीक है, सो p ऑफ x इक्वल टू, पॉलिनोमियल क्या था पहले लिख लेते हैं, x³ -3x² आगे हाँ -5, राइट। अब एक फैक्टर तो निकल गया था x+1, और दूसरा फैक्टर ये, हाँ बोलो, एक फैक्टर x+1, दूसरा फैक्टर जो क्वोशंट आया क्या है, x² -4x -5, x² -4x अब वैसे तो ये फैक्टराइज हो चुका है पॉलिनोमियल, लेकिन पूरी तरीके से फैक्टराइज नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से फैक्टराइज कब माना जाएगा, जब 3 लीनियर टर्म दिखाई दे। अभी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, तो अधूरा फैक्टराइज हुआ है ना। इसको पूरा फैक्टराइज करते हैं, तो x+1 को तो यूं ही छोड़ देते हैं, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखने पड़ेगी स्टेप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द middle term, we get p of x equal to x+1 में नो चेंज, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो। चलिए बताइए, विंडो खोलनी पड़ेगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये खोल देता हूं मैं विंडो, a + b, a इंटू बी, a और b। विनीत मुझे बताओ a + b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बोलो एंजल सही बोली क्या इसने, a + b की वैल्यू 4 लिखनी है क्या? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से चेक करके बताओ। -4, तो फिर 4 क्यों कह रहा है? अगर 4 लिख देगा तो फिर 4 के हिसाब से सॉल्व कर देगा और गलती कर देगा ना। जब -4 है तो -4 ही लिखोगे ना मिडिल टर्म। ठीक है, आप बताओ रुद्र, a इंटू बी की वैल्यू क्या लिखनी है, -5, इधर 1 है इधर -5, तो 1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -5, करेक्ट। अब आपको इस विंडो को सॉल्व करना है, तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे तो मिले -4 और गुणा करने पे मिले -5। वेरी गुड, -5 +
1 -5 + 1 -4 होता है, एंड -5 इंटू +1 -5 होता है। वेरी गुड, -4 + 1। चलो स्प्लिट कर दिया फिर मैंने। x², बोलो -4x कैसे स्प्लिट होगा? सॉरी गलत किया है क्या? -5 + 1, सॉरी -5 + 1, हाँ अब ठीक। हाँ तो -4x कैसे स्प्लिट हो जाएगा? -5x और एक 1 है तो यानी +x -5। चलते हैं आगे, इक्वल टू x + 1, ठीक है। x² और -5x में से x कॉमन आ गया, क्या बचा? x - 5, और प्लस x - 5 में से +1 ही कॉमन आएगा, बचेगा क्या? x - 5। x - 5 अगेन कॉमन आ गया, x - 5 अगेन कॉमन आ गया, और क्या बचा? x + 1। अब इस बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो x + 1 इंटू x - 5 इंटू x + 1। देखो ये तो वैसे फाइनल आंसर है ही सही, लेकिन अभी इसको चाहो तो आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो। देखो दो जो फैक्टर्स हैं वो सेम है ना, तो आप x + 1 इंटू x + 1 को x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो चाहो तो, और x - 5 अगर चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर वाली फॉर्म में भी कोई बुराई नहीं भाई। x + 1 जैसे x इंटू x² होता है, तो x + 1 इंटू x + 1 x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी फैक्टराइज फॉर्म ही मानी जाएगी, ऐसे मत मानना ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, ये भी फैक्टराइज फॉर्म ही मानी जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर बिहाइंड आंसर की एंड टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। नीचे वाली फॉर्म है कि ऊपर वाली? देखा ही नहीं, पहले बोल दिया सही। हाँ तो बता, मैं नीचे वाली फॉर्म में आंसर या ऊपर वाली फॉर्म में? ऊपर वाली फॉर्म में, ओके। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, एक चीज पे डिस्कशन करते हैं ऊपर वाली, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना एंजल। अगर कोई बच्चा इस चीज की जिद करे कि सर मैं तो हिट एंड ट्रायल से ही निकालूंगा तीनों फैक्टर्स, भाई मेरे को लॉन्ग डिवीजन समझ नहीं आ रहा, तो बेटा लॉन्ग डिवीजन समझ नहीं आ रहा तो समझना तो पड़ेगा। अगले साल 10th में तो क्लियर कट क्वेश्चन आएगा कि इसको इससे डिवाइड करो, फिर कहां बचोगे? चलो अभी तो क्लियर कट क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई इसको इससे डिवाइड करो, इनडायरेक्टली अपने को डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन अगले साल तो क्लियर कट क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो सीखना तो पड़ेगा। और अगर इस क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल से चलते तो पता है आपके साथ क्या होता? आपने +1 ट्राई किया, नहीं हुआ, -1 ट्राई किया, चलो हो गया, तो एक तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो एक तो जल्दी मिलेगा आपको, मिल गया। आप +2 ट्राई करते, नहीं मिलता, अब सीधा कहां मिलता? देखो फैक्टर्स क्या क्या मिले, क्या क्या फैक्टर्स मिले? x - 5, तो x - 5 का मतलब x = 5 पे मिलता 0। तो आप सोचो क्या क्या ट्राई कर चुके होते, +2 ट्राई करते नहीं मिलता, -2 ट्राई करते नहीं मिलता, +3 ट्राई करते नहीं मिलता, -3 ट्राई करते नहीं मिलता, +4 ट्राई करते नहीं मिलता, -4 ट्राई करते, फिर जाके कोई x = 5 ट्राई करते और मिलता, चलो दूसरा भी मिला, इतनी मेहनत करने के बाद दूसरा मिला। लेकिन तीसरा तो आपसे कभी मिलता ही नहीं, अरे क्योंकि तीसरा तो सेम है, तो आपको क्या पता सेम है? आप तो ट्राई कर ही जाते, शायद 10 15 12 पता नहीं कहां पहुंच जाते, और आप सोचते तीसरा मिल क्यों नहीं रहा साला। ऐसा भी तो हो सकता है तीसरा सेम हो, तो बहुत बुरा होता है आपके साथ अगर आप अटेंड ट्रायल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यानी प्रोसेस तो यही है, आप अटेंड ट्रायल पे भरोसा नहीं कर सकते, जो भरोसे के लायक नहीं होता ना उस पर भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं, बस पहला फैक्टर के लिए भरोसा कर सकते हैं, बाकी के दूसरे तीसरे फैक्टर के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से अब आप इस काबिल हैं कि एक क्वेश्चन तो कम से कम अपने आप ट्राई कर सकते हैं, तो आप थर्ड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि गलत भी हो सकता है तो रफली कर लो, और अगर कॉन्फिडेंस है तो सीधे ही फेयर कर लो। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। देखो बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल ये है, पहला आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, तो मैंने आपको क्या कहा है? +1 -1 +2 -2 +3 -3 गारंटेड है, इन 6 में से एक 0 निकलेगा, क्योंकि कोर्स में ही हमारा लेवल ही इतना ही है। ठीक है, अब उसके अंदर में मैं आपको फिल्टर करके दे देता हूं, अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो x की पॉजिटिव वैल्यू से तो ये कभी 0 बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या भाई? सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो x की कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे 1 2 या 3, तो उससे तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी ना, 0 थोड़ा ना बनेगा।
तो 100% श्योर है कि x की कोई नेगेटिव वैल्यू से ही ये 0 बनना है। तो ऐसे कॉमन सेंस वो नहीं बताएगा, हमको लगाना है, हमको लगाना है। तो क्यों ना हम -1 -2 -3 पे ही ट्राई करें, +1 +2 +3 पे तो ट्राई करने का फायदा है ही नहीं, वैसे भी ये 0 नहीं बनना। तो ट्राई किया आप लोगों ने, -1 -2 -3, एक बता दो बस, कोई सा भी, किसी -1 पे ही हो रहा है काम। ओके चलो, तो फिर मतलब सेम आया पिछली बार की तरह। तो -1 का क्यूब, फिर आगे क्या लिखूंगा, +13x² है, तो +13 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर आगे क्या लिखूंगा, +32 इंटू -1, फिर आगे क्या लिखूंगा, +20। फाइन, करते हैं सॉल्व। बोलो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, +13 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और 32 इंटू -1 क्या होता है, -32, +20। एक प्रोडक्ट और रह गया, पहले इसको सॉल्व करो। तो -1 +13 बन जा 13, देन -32, देन +20। पॉजिटिव पॉजिटिव काउंट करो, 13 और 20, 13 और 20 क्या होता है, 33 होता है, यस। और नेगेटिव नेगेटिव काउंट करो, -1 एंड -32, वो क्या होगा, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। That means x equals to -1 is the 0 of p of x and x plus 1 is the factor of p of x. So dividing p of x by x plus 1 to obtain, यहां तक की स्टेप सेम हो गई क्योंकि 0 ही सेम निकला। अब करते हैं लॉन्ग डिवीजन। डिवीजर तो सेम रहेगा, ये सब चेंज करना पड़ेगा। बोल दो बच्चों, डिविडेंड क्या है जल्दी से बोलो, एक्स क्यूब, हाँ हाँ, +20। चलो पहला स्टेप, पहली टर्म को पहली टर्म से, एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से, सेम ही डिवीजर है, पहले भी यही डिवीजर था, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दिए, पहला टर्म कट गया। बोलो +13 -1, +13 -1 क्या होगा, 12x² +32x +20। अभी डिग्री बड़ी है काफी, एक बड़ी है उससे, तो पहली टर्म को पहले, अगेन रिपीट द प्रोसेस, 12x² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x, क्या आएगा 12x, पहुंचाओ वहां पे, करो मल्टीप्लाई, 12x इंटू एक्स 12x² एंड 12x बन जा 12x, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। 32 - 12 क्या होगा, 32 - 12 क्या होगा, बोलो एंजल, 32 - 12 क्या होगा, 20, प्लस का 20, x है +20। लास्ट में देखो, डिग्री वन बराबर है, तो एक बार और रिपीट करेंगे लास्ट टाइम, 20x डिवाइडेड बाई x क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, +20, 20 इंटू एक्स 20x एंड 20 बन जा 20, माइनस माइनस ये भी कैंसिल आउट, और 20 - 20 ये भी कैंसिल आउट। फाइन, हो गया लॉन्ग डिवीजन। चलो अब लास्ट स्टेप बचती है हमारी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो बताना एक बार फिर से, पॉलिनोमियल क्या था, x³, हाँ हाँ, x + 20, एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से ये आ गया, तो फिर क्वोशिएंट क्या आया, वो मेरा दूसरा फैक्टर होगा, x² + 12x + 20, x² + 12x + 20 होगा। चलिए अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। चलो तो अब मुझे बताओ, a + b, ab, a इंटू बी, a और b, ये सब क्या क्या हो, a + b तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यस करेक्ट। आगे बोलो, a इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो a + b तो हो जाएगा 12, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 20 यानी कि 20। चलो विंडो को सॉल्व करो, दो नंबर ढूंढ के निकालो जिनको जोड़ने पे 12 आए, गुणा करने पे 20 आए। ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर्स होंगे, हिंट दे देता हूं आप, क्योंकि कोई ना तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है ना सम नेगेटिव आ रहा है, दोनों में से कुछ नेगेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं।
नहीं मिले, बहुत ही आसान है यार ये तो। 2 इंटू 10, वेरी गुड। 2 प्लस 10, 10 बड़ा बड़ा ऊपर लिख दिया करो, 10 और 2, 10 और 2 मिलके 12, और 10 इंटू 2 20। चलो स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर 12x कैसे स्प्लिट होगा बोलो, 12x कैसे स्प्लिट होगा, 10 और 2 में स्प्लिट होगा, तो 10x प्लस 2x, और लास्ट में प्लस 20 है ही सही। एक्स स्क्वायर और 10x में से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x प्लस 10। 2x और 20 में से 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x प्लस 10। x प्लस 10, x प्लस 10 अगेन कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बच गया। ब्रैकेट को हटा दो और फाइनल आंसर लिख दो, बड़े ब्रैकेट को हटा दो मतलब, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। इमेजिन करो दूसरा जीरो भी आप हिट एंड ट्रायल से x इक्वल टू -2 पे निकाल लेते, क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर है ना, लेकिन तीसरे जीरो के लिए कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती, हार ही जाते, पहुंच नहीं पाते, लेकिन है ना, ठीक है ना, ओके। चलिए, सो दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर की, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज मैच द आंसर, आंसर मैच करो फटाफट, कंफर्म करो करेक्ट है कि नहीं है। सही है, ओके। लास्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में करते हैं। आप करना ट्राई करोगे या मैं कराऊं, बताओ। ट्राई करेंगे, ओके। 5 मिनट आपको दिए, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, 2y³ अब की बार पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है, याद रखना। तो जहां जहां p ऑफ x लिखते थे, वहां क्या लिखेंगे, p ऑफ y, ये सारी चीजें करेंगे। चलो 5 मिनट ट्राई करो फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पॉलिनोमियल गिवन है और y वेरिएबल में गिवन है, इसलिए हमने p ऑफ x ना करके क्या किया है, p ऑफ y। ये एक पॉलिनोमियल है, तो पहले वो हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। अब इस पॉलिनोमियल में ताजुब की बात ये है कि y की वैल्यू अगर आप +1 लोगे तो भी ये 0 बन रहा है, चाहे से लेके देख लो। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 -2 हो गया, और माइनस 1 प्लस 2 से -2 गया, प्लस 1 से -1 गया, 0 आ रहा है। एंड अगर आप -1 से लोगे, जैसे अभी मैं लेके दिखाता हूं, तो भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स y इक्वल टू +1 या y इक्वल टू -1 दोनों ही इसके 0 हैं, दोनों इसके 0 हैं। तो फैक्टर क्या होगा, y इक्वल टू 1 के हिसाब से फैक्टर होगा y -1, और y इक्वल टू -1 के हिसाब से फैक्टर होगा y +1। भाई जिन्होंने इसको हिट एंड ट्रायल में एक्सेप्ट किया है वो इसको फैक्टर माने, और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है वो इसको फैक्टर माने। अब पहले तो मुझे बताओ मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, y इक्वल टू 1 पे 0 किया है या y इक्वल टू -1 पे, 1 पे। 1 वाले हाथ खड़े करो, आपने -1 पे किया अकेले, और 1 पे, अच्छा 1 पे किया आपने। चलो तो फिर मैक्सिमम प्रोपोर्शन 1 वालों का है, तो 1 वालों को ही अपन देखते हैं आगे क्या हुआ ना। दैट मीन्स आपने p ऑफ 1 निकाला है, क्या निकाला है, p ऑफ 1 निकाला है, देखते हैं। और p ऑफ 1 तो अभी मैंने निकाल के दिखा भी दिया, हालांकि आप -1 रखोगे तो भी आ जाएगा, पर आपने पहले -1 क्यों रखा फिर, भाई सीक्वेंस तो ये होना चाहिए, पहले 1 ट्राई करो, 1 से ना हो तो -1, आपका 1 पे नहीं आया, या आपने ट्राई -1 किया, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है, सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना है। उससे क्या होगा, देखो अभी आपने -1 ट्राई किया सपोज करो, है ना, और वो नहीं हुआ, तो कई बार क्या होता है अपन +1 पे ट्राई करना भूल जाते हैं, अपन 2 पे चले जाते हैं, और हो सकता था वो +1 पे आ रहा हो। तो सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना है, +1 -1। हाँ, अगर पिछले क्वेश्चन की तरह सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तब आपको सीधे माइनस से ट्राई करना है, लेकिन यहाँ सारी टर्म्स पॉजिटिव थोड़ा, यहाँ तो 2 टर्म्स नेगेटिव भी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि +1 से भी ये आ जाए। ओके, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1 का क्यूब 2, 1 का स्क्वायर 1, -2 -1, 2 + 1 3, और -2 -1 भी -3 इक्वल टू 0। सो p y इक्वल टू +1 पे 0 मिला मुझे, y इक्वल टू +1 पे 0 मिला, और 0 ऑफ p ऑफ y कहूंगा, x तो कहीं है ही नहीं अब की बार, है ना, p ऑफ y। तो अगर y इक्वल टू 1 पे 0 मिला तो y -1 इसका फैक्टर मान लेंगे अपन, फाइन।
और अब पी ऑफ वाई को अपन डिवाइड कराएंगे किससे, वाई माइनस कराते हैं, देखें वाई माइनस टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स। इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें। क्या, हाँ करेंगे ना, करेंगे करेंगे। हो गया सारा सफाया, ठीक है ओके। तो क्या है, y इक्वल टू 1 पे 0 आया तो y माइनस 1 फैक्टर है, और आ जाइए पॉलिनोमियल है 2y क्यूब फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं, तो 2y क्यूब को आपने y से डिवाइड कराया, क्या मिला आपको 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर को यहाँ लिख दिया आपने, और 2y स्क्वायर को फिर y से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 2y क्यूब मिला, और 2y स्क्वायर को माइनस 1 से, देखो ये मल्टीप्लीकेशन अभी बच्चे कहीं करेक्ट नहीं कर रहे हैं, 2y स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, जब भी कंफ्यूजन हो आप अलग से रफली लिख लो 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1। अब क्या कर रहे हो भाई, हाँ जुगलबंदी में आयो, धर्मशाला में काम करो अपना। 2y स्क्वायर इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब एंजल ने इक्वेशन पूछा, सॉल्व करते टाइम हो सकता है कई और स्टूडेंट्स के माइंड में भी आ सकता है कि सर क्या जरूरी है क्या भाई पहली टर्म हमेशा कैंसिल होती है, तो आप बताओ चलो जरूरी है क्या पहली टर्म से पहली टर्म हमेशा कैंसिल, क्यों क्यों जरूरी है ऐसे बताओ। ऐसे मत कहो कि सर अभी तक तो हो रही है इसलिए हो रही होंगी वो एक जवाब नहीं हुआ, क्यों हो रही है, कोई जेन्युइन आंसर है किसी, ठीक है। अब आप बताओ, देखें पहली टर्म से पहली टर्म हमेशा कैंसिल, ऑब्वियसली देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको भूल जाओ। मुझे एक चीज बताना, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो जो आता है उससे इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 8 आएगा, वापस यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब मुझे वहां बताओ वहां क्या किया आपने, आपने पहले इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया, ये आया, ये आया। अब इसको इससे वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, और जब सेम सेम हो जाएगा तो कटेगा नहीं क्या भाई, 8 माइनस 8 जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 माइनस 8 करता तो 0 आता ना, ठीक है। दूसरी चीज, अब कई बच्चे कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो यहाँ माइनस लगा दिया यहाँ प्लस लगा दिया ये टर्म कट गई, कई बच्चे ऐसे कर रहे हैं सर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दूंगा 0 कर दूंगा, सुनो मेरी बात, ये केवल एक ही हालत में कट सकता है, मतलब यहाँ पे भी क्रॉस कब, यहाँ तो 100% आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी टर्म्स में भी क्रॉस आने के चांसेस है, ऐसा नहीं आएगा, पर कब आएगा एक ही शर्त पे आएगा, जब इसका कोएफिशिएंट, जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है +1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट मिलके जब 0 बने तब ही ये टर्म कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 0 बनेगा तो क्या होगा 0y स्क्वायर, और 0y स्क्वायर दैट मींस 0, दैट मींस कट, ठीक है। तो एक ही सूरत में ये टर्म्स कैंसिल आउट होगी जब ये कोएफिशिएंट को सॉल्व करते टाइम, देखो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट है -2, इसका कोएफिशिएंट है +2, तो +2 -2 0 हो रहा है ना, तो ये एक्चुअली 0y³ हो गया ना, इसीलिए वो कट के क्रॉस आ गया। सारी बातें समझ रहे हो कि एक ही सूरत में ये टर्म कैंसिल आउट होगी जब इसके कोएफिशिएंट का जो सॉल्यूशन है वो 0 आए, ओके। अभी तो आ नहीं रहा 0, अभी तो क्या आ रहा है +1 +2 यानी कि +3, यानी कि 3y स्क्वायर लिख देता हूं उसको मैं, बाकी टर्म्स एज इट इज, 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट y, बोलो क्या होगा 3y, लिखो वहां। अब 3y को वापस उसी से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही तो आएगा, 3y इंटू वाई सेम वही 3y स्क्वायर, सेम में से सेम को घटाएंगे तो 0 बचना ही है, एक उसको भी मल्टीप्लाई करो, 3y इंटू -1 माइनस का 3y, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट होगा ही होगा। इसको बताओ ये y तो आएगा ही आएगा, अब कोएफिशिएंट सॉल्व करो, -2 +3, अलग से लिख के देख लिया करो, -2 आगे लिख दिया +3 क्या आएगा +1, यानी +1 आना चाहिए, यानी 1y होना चाहिए, 1y दैट मीन सिंपली y, भाई 1y को सिंपली y लिख सकते हो ना,
y -1। चलो लास्ट y से y फिर डिवाइड कराओ, इक्वल टू क्या आया +1, लगा दो वहां पे 1 इंटू वाई, 1 इंटू -1 -1, करो साइन चेंज माइनस प्लस, ये भी कट गया, और -1 से +1 ये भी कट गया। ओके, तो ये लॉन्ग डिवीजन सबका सही हो गया क्या? नहीं हुआ, इसीलिए तो आगे नहीं हो पा रहा है। बोलो, p ऑफ y था मेरे पास y क्यूब 2y क्यूब, सॉरी 2y क्यूब प्लस हाँ -1, इसका एक फैक्टर y -1 हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया था, दूसरा फैक्टर लॉन्ग डिवीजन से क्या आएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, यही आएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस, एक आखिरी काम और बाकी है इसमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो कर दो उसको भी, विंडो से पहले तो सॉल्व करो, दो नंबर सोचो। p ऑफ y, ठीक है, तो बोलो a प्लस बी की वैल्यू, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे नजर डालो और चेक करके बताओ a प्लस बी की वैल्यू, a इंटू बी की वैल्यू क्या लिखूं? a प्लस बी की वैल्यू तो 3 मिडिल टर्म हो गया, अपनी सीट पे छोड़ दो। a प्लस बी की वैल्यू 3, a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। चलो दो नंबर बोल के बताओ। अब देखो जब ये दोनों ही पॉजिटिव होना, एक और हिंट सुनते जाओ, जब ये सम और प्रोडक्ट दोनों ही पॉजिटिव होना तो नंबर भी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आप नेगेटिव नंबर तो ख्याल से हटा दो, पॉजिटिव 2 और 1, 2 और 1 मिलकर 3, 2 इंटू 1 बराबर 2, ठीक है। तो 2 and 1 आर द रिक्वायर्ड नंबर। कल 10 बजे मॉर्निंग में, हाँ इतना जल्दी, y -1 2y स्क्वायर 3y को स्प्लिट करो, बोलो 2y प्लस 1 है तो y, और फिर लास्ट में +1 लेते हैं कॉमन। 2y स्क्वायर और 2y में से क्या कॉमन आएगा 2y, 2y स्क्वायर और 2y में से 2y कॉमन आ रहा है ना, जितना निचोड़ सकते हैं पूरा निचोड़ेंगे, 2 भी तो कॉमन आ रहा है, क्या बचा y प्लस 2y में से 2y 1, और y प्लस 1 में से कुछ दिख नहीं रहा तो 1 लगाओ और y प्लस 1 लिखो। आधे से ज्यादा क्वेश्चन में तो सेकंड में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, +1 या -1 ही लगाए रखते हो आप, है ना, क्योंकि अभी लेवल नहीं है उस टाइप के क्वेश्चंस का आपके पास। y प्लस 1 अगेन y प्लस 1 कॉमन, और 2y प्लस 1, ठीक है, तो ब्रैकेट हटाओ, y -1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, ये हो गया आंसर। तो ये चीज तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि y -1 और y प्लस 1 दोनों उसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि -1 + 1 दोनों पे 0 हो रहा है। बट ये वाला फैक्टर आप चाह के भी नहीं निकाल सकते, पता है, हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वाला फैक्टर पता है हिट एंड ट्रायल से कब निकलेगा, जब आप ये सोच पाओ इस फैक्टर के हिसाब से 0 क्या होगा। चलो बताओ, देखो इस फैक्टर के हिसाब से 0 क्या है y = 1, इस फैक्टर के हिसाब से 0 क्या है y = -1। मुझे बताओ इस फैक्टर के हिसाब से 0 क्या है, सोच के बताओ। y = -1/2, पता है कैसे पता लगाते हैं, इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करके, भाई 2y + 1 को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगा, 2y + 1 को 0 के इक्वेट, तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -, तो ये 0 है। तो आप हिट एंड ट्रायल में क्यों 1/2 क्यों ट्राई करते हैं, ऐसा तो कभी ट्राई करते ही नहीं ना, और 1/2 भी फिर -1/2 क्यों ट्राई करते, तो आप इस फैक्टर तक तो हिट एंड ट्रायल से पहुंच ही नहीं पाते, इम्पॉसिबल। ठीक है जी, तो दिस इज द फाइनल आंसर। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कल से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चलेंगी, इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है सुन लो, इस शीट के अंदर 8 आइडेंटिटीज दी हुई हैं, 4 ये रही, ठीक है, फिर आ जाओ आगे, 5वीं ये रही, फिर चलो आगे 6ठी 7वीं, ठीक है, एंड 8वीं। बट हमारा पेट भरता नहीं है इससे, तो मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड करी है उसमें नो आइडेंटिटी, एक और है, ठीक है। कितनी है टोटल 9 आइडेंटिटीज हैं। जिसके पास शीट नहीं है मुझे मैसेज करेगा, मैं पीडीएफ सेंड, क्या
क्या ग्रुप में भेज दूं? ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कल आते ही क्लास की शुरुआत से ही मैं आइडेंटिटीज पूछूंगा, क्योंकि आइडेंटिटीज नहीं आती ना अगर आपको, तो एक्सरसाइज 2.5 से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा, छू भी नहीं पाओगे इस एक्सरसाइज को विदाउट लर्निंग द आइडेंटिटीज। समझ रहे हो? और अगर आइडेंटिटीज याद नहीं हुई तो पनिशमेंट भी मिलेगा कल। क्यों? क्योंकि इन आइडेंटिटीज को याद करने के लिए मैं काफी टाइम से आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आज कह रहा हूं। जब से बैच शुरू हुआ है आई एम टेलिंग यू टू लर्न दिस आइडेंटिटी। नहीं, मैंने ग्रुप में नहीं शेयर करी है पीडीएफ? नहीं, दोनों करिए, दोनों करिए। और कुछ मैं शेयर कर रहा हूं तो मजे के लिए थोड़ा ना कर रहा हूं, दैट मीन्स समथिंग हैज टू बी डन फॉर दैट। चलो, आपको पता था नहीं पता था, आई डोंट नो एनीथिंग, आपको कल याद होना चाहिए। ओके, शाम को आना है 5 बजे, दिन है पूरा आपके पास, छुट्टी है स्कूल की, बैठ के सारी आइडेंटिटीज याद करनी है। इसमें से करो चाहे से उस शीट में से, उस शीट में से करना, उसमें एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।